नेक्स्ट टॉपिक हमारा एल्डोल रिएक्शन है। इसमें टू सिमिलर molecules of aldehydes or two similar molecules of ketone react with अल्फा हाइड्रोजन, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा H, react with dilute alkali to give beta hydroxy aldehydes called aldol and beta hydroxy ketones called ketone। देखते हैं एग्जांपल CH3CHO, ये एक एल्डिहाइड है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और इससे अटैच्ड जो हाइड्रोजन है उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है। तो दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हमें लेना है। हमने इथानल फिलर लिया है, एक और मॉलिक्यूल इथानल का हम ले लेते हैं। इसको मैं एक डिफरेंट वे से लिखा हूं, CH3CHO। ये डाइल्यूट एल्कली के प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्कली, यू कैन टेक NaOH या फिर KOH, कुछ भी ले सकते हो। ये OH माइनस जो है ये अल्फा H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, इस H को वो निकाल लेता है। इससे क्या है, इस पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव। इस पे चार्ज नेगेटिव आने से ये अटैक करता है इस कार्बन पर, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल इसका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3, ये देखिए CH3 C, ये सिंगल बॉन्ड O पे माइनस हो जाएगा ऐसा। ये CH ऑलरेडी है, इस कार्बन से अब कनेक्ट हो गया ये कार्बन, तो हम लिख सकते हैं CH2 और इस CH2 से अटैच्ड है हमारा CH। नाउ ये O माइनस इस H प्लस को वापस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जो हमारा OH माइनस ने एब्स्ट्रैक्ट किया था। तो ये वापस से प्रोडक्ट हो जाता है ऐसा। इसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम है अल्फा कार्बन, ये है बीटा, ये गामा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसमें क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप हैं, कौन से? अल्कोहल और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है और अल्कोहल है, इसलिए इसको हम एल्डिहाइड, एल्ड और ऑल, अल्कोहल से ऑल, तो एल्ड ऑल, एल्डॉल बोलते हैं। इसको अगर हम फर्दर हीट कर दें, if this compound is further subjected to heat, this loses water molecule from here, H, और ये OH, ये वाटर रिलीज हो जाता है और यहाँ पर हमें एक डबल बॉन्ड मिलता है CH3
CH डबल बॉन्ड CH और CHO, इसे हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये हाइड्रोजन और ये OH क्यों निकल रहा है? इधर से ये हाइड्रोजन और ये OH भी तो we can take out. I hope you are getting me what I am trying to explain. तो the reason is, यहाँ पर हम Seltzer's elimination रूल फॉलो कर रहे हैं कि एलिमिनेशन के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आना चाहिए आपके प्रोडक्ट में। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक एल्काइल ग्रुप रहता है, और अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा एल्काइल ग्रुप नहीं रहता। तो दिस इज आवर अकॉर्डिंग टू Seltzer's elimination, एंड दिस प्रोडक्ट इज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, और दिस इज एल्डोल। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। द सेम वे अगर हम दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसको हम फिर क्रॉस एल्डोल बोलेंगे ना। ये हमने सेम मॉलिक्यूल लिया है इथानल, तो ये है सेल्फ एल्डोल का एग्जांपल। जनरली हम एल्डोल रिएक्शन मतलब सेल्फ एल्डोल ही समझते हैं। तो एक क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल हम ले लेते हैं। क्रॉस एल्डोल, if two different aldehyde or ketone is taken, two different aldehyde or two different ketone, or you can also take one aldehyde, one ketone. I repeat again, two different aldehyde or two different ketone, or you can take one aldehyde, one ketone. Then reaction is called cross aldol. Let's take one example. Suppose this is an acetone, that is a ketone. IUPAC, it is propan-2-one, and this one is ethanol. Now if we put dilute alkali NaOH KOH, तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले ये एल्कली का OH माइनस अल्फा H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हम देख सकते हैं ये अल्फा H है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, कार्बन से जुड़ा H अल्फा H। द सेम वे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े H अल्फा H। तो कोई भी अल्फा H ये एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। नाउ सिर्फ इसमें से अल्फा H निकलेगा ऐसी बात नहीं है, अल्फा H इससे भी निकल सकता है। यहाँ पर भी अल्फा H है, हम देख सकते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है और ये H अल्फा H है। तो इसमें हमको प्रोडक्ट मिलेगा चार। कैसे? सपोज चार प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? सपोज ये इसके अल्फा H को अगर निकाला तो यहाँ पर चार्ज हो जाएगा माइनस, और ये जाकर अटैक करेगा फिर इस पर। तो ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन और एक पॉसिबल है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो रहा है तो ये फिर और एक कीटोन के इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक कर सकता है, क्योंकि ये आई होप आप समझ पा रहे हो। ये नेगेटिव अगर यहाँ जनरेट हो तो ये यहाँ पर अटैक कर सकता है, मतलब एल्डिहाइड पे, या फिर
वो नेगेटिव जो जनरेट हुआ वो और एक कीटोन के मॉलिक्यूल में अटैक कर सकता है, तो इससे हमको दो प्रोडक्ट मिलेगा। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ये है कि अगर ये OH माइनस इसके अल्फा H को निकालता है तो यहाँ पर चार्ज होगा माइनस, अब ये माइनस इस पर अटैक कर सकता है एक, और या फिर इसका ये माइनस this charge can also attack at this position. So accordingly we are going to get four products. Let me write the four products. First, suppose the ketone attacks aldehyde. Ketone attacks aldehyde. The product will be very simple. Ketone is attacking aldehyde. That means CH3 CHO पे माइनस हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही अटैक करेगा तो पाई ऑक्सीजन पर आ जाएगा और ये कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा, CH2 से कनेक्टेड है, CO उससे कनेक्टेड है, CH3 एक सेकेंड। नाउ ये हमारा वापस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, OH हो जाएगा। नाउ सेकेंड, कीटोन अगर कीटोन पर अटैक किया तो क्या होगा, CH3 C और ये पाई फिर शिफ्ट होगा जैसे ही अटैक होगा, इस पर जुड़ा हुआ है CH3 जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, इससे हाइड्रोजन कनेक्टेड था, इस बार यहाँ पर मिथाइल कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये यहाँ अटैक किया तो ये पाई इस पर आ गया O- और इस कार्बन से कनेक्टेड है CH2 और CH2 से कनेक्टेड CO and CH3. This H+ will be regained back by this O-. Now third, अगर एल्डिहाइड पे नेगेटिव क्रिएट हुआ तो एल्डिहाइड कैन अटैक कीटोन, ये नेगेटिव यहाँ से अल्फा H एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये CH2 बचा, ये जाकर अटैक करेगा इस कार्बन पर, मतलब हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CO- हो जाएगा क्योंकि ये शिफ्ट होगा और इससे जुड़ा हुआ है CH3 और फाइनली CH2 CHO। एंड फोर्थ, एल्डिहाइड अटैकिंग एल्डिहाइड। If aldehyde is attacking aldehyde, we are going to get CH3 COH, इससे कनेक्टेड है CH2 CHO. So these are the four products we are going to get while cross aldol reaction if takes place. So accordingly, if you heat, you are going to get aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट, हर जगह से वाटर आप एक्सट्रैक्ट कर लो, HOH HOH HOH, यहाँ पर भी HOH, एंड अकॉर्डिंगली आपके प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। And I hope you can name these compounds by your own. That is, this is a beta, all of you, alpha beta carbon, beta hydroxy ketone. This is again beta hydroxy ketone. This is beta hydroxy aldehyde. This is beta hydroxy aldehyde. Commonly, now IUPAC naming करना चाहते हैं हम तो let's go by rule. Select the longest possible continuous carbon chain. Number the carbons. 1, 2, 3, 4, 5. Why from right to left? Because function group must get minimum number. And accordingly we'll set all the terms in this conditions. Prefix पहले हम लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर सफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स में भी दो हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स 1, 2, 3, 4 साइड ग्रुप जो भी हो उसे हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये एक कीटोन है और एक
फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है तो हम कीटोन को प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल, तो इसलिए इसे हम 4 हाइड्रोक्सी बोलेंगे। अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है हमारा तो ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करता है, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स हमारे साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो ये वर्ड्स होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, यहाँ साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। रूट वर्ड 1 2 3 4 5 तो पेंट। फिर प्राइमरी सफिक्स हमारा होता है ANE या ENE या YNE, तो हम देख सकते हैं ये सभी सिंगल बॉन्डेड है, तो पेंट के बाद ANE। उसके बाद फाइनली सेकेंडरी सफिक्स जो कि फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, वो भी सेकेंड पोजीशन पे, तो पेंटेन 2-on। और हम ये फैक्ट जानते हैं कभी भी वोवेल्स हो तो प्राइमरी सफिक्स का ई हमें हटाना है। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड अकॉर्डिंगली यू कैन नेम द अदर कंपाउंड्स एज वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट वी विल सी Cannizaro's reaction।